नमस्कार हिलर्स, स्वागत है आपका तीसरे दिन के सेशन में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक तरह से कहा जाए तो हमारी चक्रों की मेन नीड जो है उससे रिलेटेड है। हमारा हर एक चक्र 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है, लेकिन उसकी स्पीड उन चक्रों की पंखुड़ियों के ऊपर निर्भर करती है। हर एक चक्र की पंखुड़ियां अलग अलग है और उसी पंखुड़ियों के हिसाब से उसकी स्पीड, उसका रोटेशन जो है वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी सभी 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। तो उनको वो स्पीड, वो एनर्जी मिलती कहां से है? कभी सोचा है? आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। पूरे दिन में आपको कितने अलग अलग विचार आते हैं, कभी गुस्से के, कभी एकदम शांति के, कभी हंसी मजाक वाले, तो कभी एकदम नॉर्मल, कभी प्यार वाले। तो ये सारे विचार, ये सारे इमोशंस एक या दूसरी तरह से हमारे चक्रों को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं और वही एनर्जी हमारे चक्रों को मिलती है और उसी हिसाब से हमारे चक्र रोटेट होते हैं। अगर आप पॉजिटिव इमोशंस रखते हैं तो आपके चक्रों में वो पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। अगर आप नेगेटिव इमोशंस रखते हैं तो उस हिसाब से नेगेटिव एनर्जी आपके चक्रों में जाएगी। आप जो भी एनर्जी, जो भी फ्यूल उसको दोगे, उस हिसाब से आपका चक्र मूवमेंट करेगा। हर एक चक्र की एक नेचुरल रिदम है। उस रिदम के अकॉर्डिंग अगर उसे एनर्जी मिलती रही तो वो पॉजिटिव वे में वर्क करेगा, और उससे ऑपोजिट अगर उसको एनर्जी मिलेगी तो या तो वो ओवर स्पीड में वर्क करेगा या वो लोअर स्पीड में वर्क करेगा। डिपेंड करता है कि हम कौन सा इमोशंस अभी उसके साथ शेयर कर रहे हैं। हर एक इमोशंस हमारे सातों चक्रों को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक ही चीज पर कंटिन्यू फोकस इसीलिए रखते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो हर एक इमोशंस हमारे चक्रों को, हमारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो आज हम अपनी 20 पॉइंट की एक्सरसाइज में हमारा कौन सा इमोशंस हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उसका हमारे रूटीन लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। कुछ इमोशंस ऐसे होंगे कि जिसे हम डेवलप करना चाहते होंगे, कुछ इमोशंस ऐसे होंगे कि जिसे हमें कंट्रोल करना होगा आगे बढ़ने के लिए, और कुछ इमोशंस ऐसे होंगे कि जिन्हें हमें बैलेंस करना होगा। तो ये तीनों प्रोसेस हम आज की एक्सरसाइज में जानेंगे कि हमें अपने कौन से इमोशंस को कंट्रोल करना है, कौन से इमोशंस को बैलेंस करना है और कौन से इमोशंस को हमें डेवलप करना है। क्योंकि इमोशंस हमारी थर्ड आई में या हमारे हार्ट में रहते जरूर है, लेकिन अप्लाई वो कहीं और से होते हैं। हर एक इमोशंस का अपना एक खुद का स्थान है, वहां पर वो रहता है। अगर वहां उसे पॉजिटिव एनर्जी मिले तो आपका वो चक्र, वो ऑर्गन नॉर्मल वर्क करेगा। अगर वही एनर्जी नेगेटिविटी में बदल जाती है तो आपका चक्र या आपका बॉडी ऑर्गन, जो कल हमने हर एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था, वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने कई बार डिस्कस किया है। आज भी हम उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ही आप खुद की सांसों को चेक कर लीजिए कि आपकी सांसें आपको कहां तक महसूस हो रही है। गले तक, छाती तक, पेट तक, जहां तक आपकी सांसें आपको महसूस हो रही होगी वहां तक के हर एक ऑर्गन, हर एक चक्र को नॉर्मल एनर्जी मिल रही होगी, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही होगी। अब जहां से सांसें रुकी हुई है और आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहां से रिलेटेड आपका हर एक चक्र या ऑर्गन धीरे धीरे वो आपको परेशान कर रहा होगा। शुरुआत में हफ्ते में 1-2 बार, फिर 2-3 बार, और फिर धीरे धीरे एक कंटिन्यू एक प्रॉब्लम बनकर आपके सामने रह जाता है। कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी अनडाइजेस्टिव सिस्टम,
कभी शुगर, कभी बीपी, वैसा एक परमानेंट ब्लॉकेज आपके साथ रह जाता है जो आप दवाइयों से दूर करना चाहते हैं, लेकिन उसका मेन जो सोर्स है वो तो आपके इमोशंस है। और साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुका है कि 80 से 90% प्रॉब्लम इंसान के इमोशंस के साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर वो इमोशंस कंट्रोल या बैलेंस हो जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो तो है, अब उसका रूट कोज जो है, मेन सोर्स जहां है, वहां से हमें उसे क्योर करना है ताकि लाइफ लॉन्ग वो हमें परेशान ना करे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज में हम ये सारे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। स्टडी पोजीशन में आ जाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे, एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे और आने जाने वाली सांसों को पहले ऑब्जर्व करेंगे। एकदम नॉर्मल ब्रीदिंग, जो आपकी रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न है उसको ही फॉलो कीजिएगा। जहां जहां मैं आपको बोलूं वहीं आपको डीप ब्रीथ लेना है 1, 2 या 3 बार, फिर आपको अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाना है। अब उस डिवाइन एनर्जी को हम इनवाइट करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं, मैं जय का आभारी हूं। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं, मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूं, मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं, मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल, बैलेंस और एनर्जाइज कर सकूं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल, बैलेंस और एनर्जाइज कर सकूं। और एक गहरी सांस लेते हुए ओमकार चैंटिंग शुरू करेंगे। यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी को अपने क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे। जैसे ही एनर्जी क्राउन चक्र से कनेक्ट हो जाती है, हम अपनी सांसों को धीरे धीरे क्राउन चक्र की ओर ले जाएंगे और सांसों के ही रास्ते एनर्जी को हम अपनी थर्ड आई पर लाएंगे, थ्रोट चक्र पर ले जाएंगे, हार्ट चक्र में उस एनर्जी को एक्सपांड करेंगे, शोल्डर से होते हुए एनर्जी को हाथों की हथेलियों तक लाएंगे। एनर्जी हाथों की हथेलियों तक आ जाए, फिर 2-3 सांस कंटिन्यू इंतजार कीजिएगा ताकि एक अच्छी खासी क्वांटिटी आपके क्राउन चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक के एरिया में पूरी भर जाए। तब एक गहरी सांस लेते हुए एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। क्राउन चक्र, पर्पल कलर, बीज मंत्र आम। इस चक्र को 1008 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। अपनी सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट क्राउन चक्र के आसपास स्प्रेड करेंगे। क्राउन चक्र, पर्पल कलर, बीज मंत्र आम। इस चक्र को 1008 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट क्राउन चक्र और उसके आसपास स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे।
क्राउन चक्र हमारा ब्लेसिंग चक्र है। हमारे माता पिता, हमारे सीनियर्स या हमारे पूर्वज सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र से जो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है वो क्राउन चक्र के माध्यम से मिलती है। इसका द्वार जितना बड़ा होगा आपकी लाइफ उतनी इजी होगी, और इसका द्वार जितना छोटा होगा आपकी लाइफ में हर्डल्स उतने ज्यादा। योग से, मेडिटेशन से या सेल्फ हीलिंग से इसके द्वार को बड़ा किया जा सकता है। अब हमारा एक हाथ हमारे एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर। हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय में से एक ज्ञानेंद्रिय हमारी आंखें। इस यूनिवर्स में जो कुछ भी नॉलेज अवेलेबल है वो हम दो चीजों से रिसीव कर सकते हैं, एक हमारी आंखों से, दूसरे हमारे कानों से। और ये दोनों ही पॉइंट हमारे थर्ड आई के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस पॉइंट के माध्यम से हम अपनी एक ज्ञानेंद्रिय को एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट हमें मेमोरी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल करता होता है। अब हमारा एक हाथ हमारे कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर। हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय में से दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारे कान। हमारी आंखें और हमारे कान ये दोनों ऐसी इंद्रियां हैं कि जो दोनों साइड देख सकता है, सुन सकती है, अच्छी साइड और बुरी साइड। लेकिन हीलिंग के माध्यम से हम उसे अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के एरिया में ही हील कर सकते हैं, ताकि जो काम की चीजें हैं, आपको डेवलप करने की जो चीजें हैं, वही आप फोकस कर पाओ या उसे सुन पाओ। बाकी की आपकी जो हर्डल्स वाली जो पॉइंट है वो दूर करने में आपको हेल्प करेगा या इग्नोर करने में आपको हेल्प करेगा। तो जो काम की चीजें हैं वही सुनाई देगी, बाकी की चीजें सुनाई देगी लेकिन इमोशनली आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
हाथ हमारी थर्ड आई पर, एक हाथ थर्ड आई के पीछे। नीचे के पांचों चक्रों का कंट्रोल इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी दोनों आंखें, दोनों कान, गाल, नाक, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रिय इस पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। तो इस एक पॉइंट के माध्यम से हम अपनी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियों को एनर्जाइज कर सकते हैं। नॉलेज तो हमें यूनिवर्स से मिल जाएगा, लेकिन कब, कहाँ और कैसे, कौन से नॉलेज को अप्लाई करना है, वो हमें इस पॉइंट की मदद से पता चलेगा। क्योंकि पावर, पोजीशन हर किसी को मिल सकती है, कौन उसका कैसे इस्तेमाल करता है उसके ऊपर ही उसकी आगे की जर्नी निर्भर करती है। शक्ति रावण के पास भी थी और राम के पास भी थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने हिसाब से अप्लाई किया। अब हमारा एक हाथ हमारे गले पर, एक हाथ हमारी दाढ़ी पर। थ्रोट चक्र, स्काई ब्लू कलर, बीज मंत्र हम। इस चक्र को 16 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हमारी क्रिएटिविटी, हमारा विजुअलाइजेशन स्किल और हमारी लाइफ का गोल इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट की मदद से हम ये सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, चाहे हमारी क्रिएटिविटी हो या कोई भी चीज इमेजिन या विजुलाइज करने की जो हमारी पावर है उसको, और हमारा लाइफ का मेन गोल वो हमें यहाँ से पता चल सकता है। अब हमारा दाढ़ी वाला हाथ गले के पीछे, अंगूठा स्पाइन के साथ जुड़ा हुआ। हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। हम कितना बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो वाक चातुर्य, 2 लाइनें बोलो लेकिन इतनी वजन वाली बोलो कि सामने वाला उस वजन में दब जाए। हमारी कम्युनिकेशन स्किल
जो हमें अपने फैमिली में भी काम आ सकती है, कॉर्पोरेट फील्ड में भी काम आ सकती है और सोशल मीडिया में भी ये हमें हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आपका कैरेक्टर आप खुद बनाते हो या आप खुद बिगाड़ते हो। तो ये पॉइंट आपके कैरेक्टर को बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। आप चाहो तो सीधे हाथ रख सकते हो, आप चाहो तो क्रॉस में रख सकते हो, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। जिन लोगों के कंधे थोड़े झुके हुए, थोड़े मुड़े हुए होंगे, अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। और जिनके कंधे एकदम चौड़े तने हुए होंगे, वो अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभा पाता होगा। अगर आज भी आप रतन टाटा सर को देखो तो आपको वो आइडिया आ जाएगा। कमर थोड़ी झुकी हुई है लेकिन कंधे अभी भी एकदम सटीक है। इस उम्र में भी वो अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभा पा रहे हैं। ऐसा ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमारी फैमिली में भी होगा, जो अकेला पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहा होगा। अगर उनके कंधे सटीक हैं तो उन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा, अगर कंधे थोड़े झुके हुए हैं तो उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट हम अप्लाई करेंगे हमारे हार्ट चक्र पर, उससे रिलेटेड ऑर्गन्स पर। हार्ट चक्र ग्रीन कलर, बीज मंत्र यम। इस चक्र को 12 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और हमारे अंतरात्मा के साथ हमारा कम्युनिकेशन डेवलप करने में ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। जो लोग दिमाग से डिसीजन लेते हैं वो कई बार ठोकर भी खाते हैं, लेकिन जो लोग दिल से डिसीजन लेते हैं उन्हें ठोकर खाने के चांसेस बहुत कम आते हैं। तो अंदर की आवाज या अंतरात्मा की आवाज या आपके दिल की आवाज जिसे कहते हैं, उस आवाज को सुनने की पावर इस पॉइंट के जरिए हम डेवलप कर सकते हैं।
अब हमारा एक हाथ हमारे हार्ट चक्र पर, एक हाथ हार्ट चक्र के पीछे। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे हार्ट चक्र में, उनसे रिलेटेड ऑर्गन में। ये पॉइंट हमें लाइफ में मिलने वाले धोखों से बचाने के लिए या फिर उन धोखों को फेस करने के लिए हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसे धोखे इंसान की जिंदगी को रोक देते हैं, उसकी लाइफ वहीं पर अटक जाती है, या फिर कभी कभी स्ट्रोक्स आ जाते हैं, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, कुछ भी हो सकता है। और ज्यादातर ये धोखे देने वाले या तो हमारे ग्रुप में से होते हैं या हमारे फैमिली में से होते हैं। तो हम सामने वाले की प्रकृति चेंज नहीं कर सकते, वो तो नेचर ने उसको जो प्रकृति दी है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। लेकिन हम अपनी पीठ को इतना मजबूत कर सकते हैं कि सामने वाले का खंजर कोई काम ना आए। हमें उस पर फोकस नहीं करना है, वो अपना काम करेगा और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट ऊपर वाली पसली पर, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट। जिन इमोशंस को हम शब्दों में पिरो नहीं सकते, वैसे मोती यहाँ बिखरे हुए रहते हैं। खास करके अगर आप अस्थमा के पेशेंट को अगर देखोगे तो वो इमोशनल ज्यादा होंगे, और जो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते होंगे उस हिसाब से उनको अस्थमा का स्ट्रोक आता होगा। खास करके सर्दियों के टाइम में यहाँ थोड़ा भरा हुआ रहता है। तो ये पॉइंट एक इनहेलर का काम करेगा। आपको एडिशनल इनहेलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन इमोशंस को आप शेयर नहीं कर पाते हो वो भी इस पॉइंट के थ्रू रिलीज होंगे। अब दूसरे एंगल से अगर देखें, आप सामने वाले के इमोशंस को जान समझ पाओगे। कभी कभी कुछ लोगों की जुबान पर शहद होता है और दिल में जहर। कुछ लोगों का थोड़ा उल्टा होता है, दिमाग पर जुबान पर नीम रखते हैं और दिल में शहद होता है। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये बार बार कहते होंगे कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद एक्सपीरियंस करो और खुद डिसीजन लो। सामने वाला बोल रहा है वो हर एक बात पर भरोसा मत करो। अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे सोलार चक्र पर, उससे रिलेटेड ऑर्गन में। हमें फिजिकली और इमोशनली बैलेंस रहने के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। खुराक के जरिए जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसे सप्लाई करने का काम सोलार चक्र का है। तो
ये पॉइंट हम जितना फोकस करेंगे फिजिकली और मेंटली, हम उतने बैलेंस रह पाएंगे, अलर्ट रह पाएंगे। अब हमारा एक हाथ सोलार चक्र पर रहेगा, एक हाथ सोलार चक्र के पीछे। लाइफ में हमें जो कुछ भी मिलता है, कोई एक्सेसरीज हो या कोई रिश्ते हो, वो हमारे वर्तमान और पूर्व के कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। तो ये जो पूर्व के कर्मों की बैलेंस शीट कहीं और लिखी हुई नहीं है। सोलार चक्र के पीछे जहां आपका हाथ है, वहां उसकी बैलेंस शीट है। 365 दिन में कोई भी दिन आप अपना हाथ वहां पीछे की साइड रखिएगा, चाहे सर्दियां हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे बारिश की सीजन हो, वहां का जो पोर्शन है वो आपको हल्का सा गर्म लगेगा, क्योंकि वहां हमारे कर्मों की चक्की है। तो कंटिन्यू पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो इस पॉइंट की मदद से हम अपने वर्तमान और पूर्व के कर्मों से थोड़ी राहत पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मों से हम मुक्त हो पाएंगे। जहां आपको लाख रुपए की नुकसानी होने वाली होगी, वहां आपको 10,000 या 1,000 में आपका काम निपट जाएगा। तो वो भी एक ऊपर वाले की मेहरबानी ही है। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की नीचे वाली पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की नीचे वाली पसली पर। हम अपनी सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे दोनों पसलियों के नीचे की साइड। लेफ्ट साइड हमारी पेनक्रियाज, राइट साइड हमारा लीवर। इमोशनली अगर देखें तो हमारी चिंता और हमारा भय जो एक लिमिट से ज्यादा जब हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल एक लिमिट से ज्यादा जब बढ़ जाता है, तब आपको शुगर आता है। मीठा खाने से शुगर नहीं होता है, स्ट्रेस लेवल जब इंक्रीज होता है तब आपको शुगर आता है। और भय वो हमारे राइट साइड के पोर्शन में जब उसकी एक क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब आपकी सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। तो या तो बीपी अप हो जाता है या बीपी डाउन हो जाता है। इस पॉइंट की मदद से आप अपने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको इजीली टेकल कर पाओ, फेस कर पाओ, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि डर के आगे हीलिंग है।
अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर, नाभि से 2 उंगल नीचे हमारी एब्डोमेन सिस्टम पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, हरा चक्र, ऑरेंज कलर, बीज मंत्र वम। इस चक्र को 6 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे सोलार चक्र और उससे हरा चक्र और उससे रिलेटेड ऑर्गन में। लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन में मेंटली बैलेंस रहने के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का जो वर्णन है वो इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। लाइफ में अगर कुछ बड़ा बुरा हो रहा हो तो भी इंसान इस सिचुएशन में होगा, और अगर कुछ अच्छा होने वाला होगा, अप्रिशिएट होने वाला होगा उस इंसान को, तो भी वो इसी पोजीशन में खड़ा हुआ आपको मिलेगा। आप कोई भी अवार्ड फंक्शन या सेरेमनी देख लीजिए, या कोई दुखद प्रसंग, ऐसी कोई चीज देख लीजिए, दोनों ही पोजीशन में इंसान के हाथ ऐसे क्रॉस मोड में रहेंगे। अगर आपने भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखी होंगी, मोस्टली प्रतिमाओं में वो ध्यान मुद्रा उनकी यही है। मतलब लाइफ को बैलेंस करना ही मेन पर्पस है। अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर रहेगा, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे। इंस्टेंट और क्विक डिसीजन के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। कभी कभी ये क्विक डिसीजन हमें अपनी फैमिली में लेने पड़ते हैं, कभी कभी कॉर्पोरेट फील्ड में, और सिचुएशन कभी ऐसी होती है कि हमें शायद अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करने का मौका भी ना मिले। तो इस पॉइंट की मदद से आप फ्यूचर से रिलेटेड या प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड इजी और परफेक्ट डिसीजन ले पाओ। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ पीछे की साइड हमारी दूसरी किडनी पर। हमारी फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी की जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो दूर करने के लिए ये पॉइंट हमें हेल्पफुल होता है। इस पॉइंट के माध्यम से हम अपनी फिजिकली हर एक नेगेटिविटी को रिलीज करने में ये पॉइंट हमें हेल्प करेगा। फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो या एयर फॉर्म में हो। अगर आप अपनी फैमिली में भी ऑब्जर्व करोगे तो जो बंदा
आपकी फैमिली में से जो भी बंदा ज्यादातर नेगेटिव विचार रखता होगा, उसका जो स्टमक इश्यू होगा वो कहीं ना कहीं दिखेगा ही, क्योंकि हम अपनी फिजिकल या इमोशनल नेगेटिविटी यहाँ पर स्टोर करते हैं। जो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, ये जितनी क्लीन होगी, जितनी परफेक्ट वर्क करेगी, आपकी रूटीन लाइफ भी इतनी अच्छी रहेगी। और ये जितनी डैमेज होगी या स्लो वर्क कर रही होगी, आपकी फिजिकल और इमोशनल लाइफ उतनी ही डिस्टर्ब होगी। तो जो कुछ भी है अभी आपके हाथों में ही है, जहां आपके हाथ है वहां पर। अब हमारा एक हाथ रूट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर, नाभि से 3 उंगल नीचे। रूट चक्र, रेड कलर, बीज मंत्र, लम। इस चक्र को 4 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। हमारी जिद, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, हमारी हिम्मत इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुस्सा कह लीजिए, जिद कह लीजिए, ये गलत इमोशंस नहीं है। हाँ, उसको राइट डायरेक्शन में यूज करना आना चाहिए। आप दुनिया के कोई भी इनोवेशंस देख लो, किसी जिद्दी या गुस्सेल इंसान ने ही वो इनोवेट किए होंगे। और जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, या गुस्सेल होंगे या जिद्दी होंगे। कौन से एंगल में आप अपनी एनर्जी अप्लाई करते हो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर रहेगा, एक हाथ रूट चक्र के पीछे। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे रूट चक्र, वहां से लेकर पैर के तलवों तक। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारी इम्यून पावर इस पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं। अभी कोविड की सिचुएशन हम सब ने फेस की है। उस टाइम पर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो बहुत ही फोकस करवाया गया था, लेकिन वो इम्यून पावर नेचर ने पहले से ही आपको दे रखी है। इस पॉइंट के माध्यम से आप अपनी उस इम्यून पावर को, रोग प्रतिकारक शक्तियों को बढ़ा सकते हो।
अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर। सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे हमारे दोनों घुटनों पर, जॉइंट्स में, धीरे धीरे पैरों के तलवों तक। ये पॉइंट आपको देवानंद बनाने में हेल्पफुल होगा। देवानंद मीन्स एवरग्रीन बनाने में। बर्थ सर्टिफिकेट आपका कोई भी हो, लेकिन इमोशनल एज आप कौन सी जी रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपने 30 साल के बुजुर्ग भी देखे होंगे और 60 साल के यंगस्टर्स को भी देखा होगा। अगर आप उनको थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ भी है वो उनका खुद का ही इश्यू है कि वो कौन सी एज में जीना चाहते हैं। ये पॉइंट हमें लाइफ में आने वाली हर एक सिचुएशन को फेस करने में भी हेल्पफुल होता है। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो किसी भी राजा महाराजा का आप फोटो देख लीजिए, एक या दो हाथ उनके घुटनों पर होंगे ही होंगे। क्योंकि पहले के जमाने में कोर्ट कचहरी या जो कुछ भी था वो राज दरबार ही था, और कभी कभी इंस्टेंट डिसीजन भी लेना होता था। आज के जमाने की तरह नहीं है कि 10-15 साल तक केस चलता रहे। तो ये पॉइंट हमें उसमें हेल्प करेगा। अब हमारा एक हाथ हमारे पैरों के तलवों पर, दूसरा हाथ दूसरे तलवे पर। फिजिकल बॉडी की थकान हो या पूरे जीवन की थकान, इस एक पॉइंट के माध्यम से आप उस थकान में राहत दे सकते हो। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उसके पैरों के तलवों को थोड़ा स्पंज करके दबाकर देखिएगा। उनकी आंखों पर एक अलग सी चमक और हाथों से ब्लेसिंग्स देना वो शुरू कर देंगे। आपने उनके पैर दबाए इसलिए नहीं, जीवन भर की उनकी जो थकान थी उसमें आपने उनको राहत दी इसलिए। और सिर्फ सुनिएगा नहीं, एक बार ट्राई करके भी देखिएगा। उनकी आंखों की चमक और ब्लेसिंग से आपको भी एक अलग सी खुशी महसूस होगी जिसकी कोई कीमत नहीं कर सकता। हमारे घर में भी जब कोई साधु संत, कोई महापुरुष आते हैं तो उनके पैर गर्म पानी से, गुलाब जल से या फिर किसी इत्र वाले जल से हम साफ करते हैं तो उनके पैर इतने तो गंदे नहीं होंगे। ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती होगी। इसका एक रीजन ये है कि वो यहाँ तक आए तो उनकी लाइफ, उनका जो कष्ट था, उन्होंने जो कष्ट भोगा है उनमें हम उन्हें हेल्प करें, थोड़ी राहत दिलाएं। अब एक गहरी सांस लेंगे, एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे, खुद का नाम लेकर खुद को धन्यवाद करेंगे। 3 बार ओमकार नाद करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। फिर अपनी आंखें, अपने हाथ खोल सकेंगे और
फिर अपने हर एक पॉइंट को एक बार रिकॉल कीजिएगा। कौन से पॉइंट को आपको बैलेंस करना है, कौन से पॉइंट को एनर्जाइज करना है, कौन से पॉइंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारी पावर और हमारा वीकनेस हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हाँ तो दोस्तों, आज हमारे इमोशंस से भरी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। कंटिन्यू अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हर संडे हम गूगल मीट पर लाइव मिलेंगे, वहां डिस्कस कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस हो। अगर आपको जिस भी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन हो वो लिख लीजिएगा। शायद संडे आते आते वो क्वेश्चन आप भूल जाए तो बेटर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। संडे को हम उसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।